हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से थैंक यू। आज की टीचिंग में रोंडा बर्न ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा कही गई बात को हमें बता रही हैं और वो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य स्वयं का विकास है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वरूप को संपूर्ण तरीके से समझने के लिए यहाँ आया है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम खुद से ये सवाल करते हैं कि हमारे इस धरती पे आने का क्या पर्पस है, हम क्यों इस धरती पे आए हैं। तो मुझे जो लगता है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मेरा ये मानना है कि इस ब्रह्मांड का एक रचयिता है जिसको कि हम गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, है ना, या हम कहते हैं यूनिवर्स, सुप्रीम पावर, है ना। ऐसे हमने बहुत सारे नाम दिए हुए हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। हम सब ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग नाम उनको दिए हैं। और मुझे ये लगता है कि वो जो सुप्रीम एनर्जी है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, उसका ना तो कोई रंग है, रूप है, ना कोई आकार है। वो इनफाइनाइट है, वो अनंत है और वो इतना पावरफुल है जितना हम सोच भी नहीं सकते। वो कितना पावरफुल है ये सोचने समझने की शायद उन्होंने हमें पावर ही नहीं दी है। मुझे ऐसा लगता है शायद हमारे पास वो पावर ही नहीं है कि हम जान पाएं कि वो कैसे दिखते हैं, क्या है क्या नहीं है। हम सिर्फ अपनी समझ के अकॉर्डिंग ना सिर्फ गेस कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि वो ऐसा हो सकता है ना। और हम सब अपने अपने हिसाब से अनुमान लगाते हैं, इसीलिए ही शायद उनके इतने नाम पड़ गए हैं। सब अपने अपने हिसाब से उनकी डिस्क्रिप्शन देते हैं, है ना, और सब अपने अपने हिसाब से उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो अभी उस बात पे बात नहीं करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि रचयिता वो जो भी हैं वो ना बोर हो रहे थे। तो एनर्जी तो उनके पास बहुत ज़्यादा है, पावर तो उनके पास भर भर के है। तो उन्होंने क्या किया कि इस ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया। तो उन्होंने प्रकृति बनाई, है ना। उन्होंने प्रकृति में पेड़ पौधे बनाए, पहाड़ बनाए, मैदान बनाए, नदी नाले बनाए, समुद्र बनाए, कॉन्टिनेंट्स बनाए, आइलैंड बनाए, सब कुछ बनाया उन्होंने प्रकृति में। उन्होंने बनाया और कुछ वक्त बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि मैंने प्रकृति तो बना दी और इतनी सुंदर प्रकृति बनाई, इतने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल बनाए, पेड़ पौधे बनाए, सब कुछ बनाया, पर इतनी सुंदर प्रकृति बनाने का क्या फायदा अगर कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करने वाला ही नहीं है। कोई ऐसा है ही नहीं जो इसका लाभ ले सके। इतना सुंदर मैंने सब कुछ बनाया, अगर उसका कोई यूज ही ना कर सके तो क्या फायदा उसका। तो उसके बाद उन्होंने पशु पक्षी बनाए जो इस प्रकृति का आनंद ले रहे थे। पर कुछ वक्त बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि ये भी ठीक है, ये इसको यूज भी कर रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं, पर ये ना इसकी प्रशंसा नहीं कर पा रहे हैं, है ना। यूज ये कर रहे हैं पर उतना मजा नहीं आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि इंसान को बना दिया और सोचा मैं इस अपनी प्यारी सी रचना को बनाता हूं जिसका नाम रखा उन्होंने इंसान। इसमें मेल भी बनाए, फीमेल भी बनाए और मिक्स्ड भी बनाए। उन्होंने सिर्फ इंसान को एक ही काम सौंपा कि मेरे प्यारे बच्चों इस धरती पे जाओ, मैंने ये जो प्रकृति बनाई है इसका भरपूर लाभ लो। ये जो सुंदर सुंदर फूल हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, जाओ और इनका आनंद लो और खूब प्रशंसा करो, मेरी खूब प्रशंसा करो और खुश रहो। मैंने सब कुछ बना के तुम्हें दे दिया है। तुम्हें इतने सुंदर सुंदर पहाड़ बनाए, ग्लेशियर बनाए, ठंडे इलाके बनाए, गर्म इलाके बनाए, ऐसे इलाके बनाए जो समुद्र के पास हैं। इतने प्यारे प्यारे ये पानी में रहने वाले जीव जंतु बनाए
हवा में उड़ने वाले पक्षी बनाए, धरती पे चरने वाले पशु बनाए, पेड़ पौधे बनाए, सब कुछ मैंने इतना सुंदर बना के दिया ना तुम्हें। तुम्हारा सिर्फ एक काम है, जाओ इस धरती पे जाओ, खुश रहो और इन सब का आनंद लो और बस मेरी तारीफ करते रहो बस। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने, कि उस सुप्रीम पावर ने, उस रचयिता ने हम इंसानों को ये सोच कर बनाया और इस धरती पे भेजा। तो आप बताइए, जो मैंने आपको बताया कि मुझे क्या लगता है, इसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि हमारा पर्पस क्या है? हम इंसानों का इस धरती पे आने का क्या पर्पस है? हमारा पर्पस है खुश रहना और इंजॉय करना। और हुआ क्या फिर उसके बाद? हम यहाँ पे आए, प्रकृति का आनंद भी लिया, पर फिर क्या हुआ? जैसे जैसे वक्त बढ़ता रहा, हमने जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट की, जैसे जैसे हर एरिया में डेवलपमेंट होती रही, हम ये जो हमारा पर्पस था इस धरती पे आने का, कि खुश रहना है, प्रकृति का आनंद लेना है, उस रचयिता की वाहवाही करनी है, उनको बस प्रशंसा करनी है, उनकी इन नायाब रचनाओं की सिर्फ प्रशंसा करनी है, हम वो सब ना भूल गए। हम अपनी ही दुनिया में मस्त हो गए। छोटी सी हमने अपनी दुनिया बनाई कि ये मेरा परिवार है, इसके लिए मुझे सुख सुविधाओं के लिए काम करना है, ये मेरे बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई करवानी है, इनकी शादी करवानी है, खुद की शादी करनी है। ऐसे पता नहीं कितने कामों में हम उलझ गए, जो कि उस रचयिता ने शायद हमें दिए भी नहीं थे, है ना? तो आज की टीचिंग में रोंडा बर्न, ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा ये जो लाइन्स लिखी हैं कि जीवन का उद्देश्य स्वयं का विकास है, कि हमारे लाइफ का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है, सेल्फ डेवलपमेंट। और सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होती है? और आगे वो कहते हैं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वरूप को संपूर्ण तरीके से समझने के लिए यहाँ पे आया है। तो हम किस लिए आए हैं? हम संपूर्ण कब होते हैं? हमारा ये जो बेसिक नेचर है, ये है खुश रहना, मुस्कुराते रहना, खुशियां बांटना, हंसना, गाना, बजाना, ग्रैटिट्यूड में रहना, प्रेम में रहना, करुणा में रहना, ग्रैटिट्यूड में रहना, हर वो पॉजिटिव फीलिंग, वही तो हमारी संपूर्णता का एहसास है। हमें तभी कंप्लीट फील होता है ना जब हम खुश होते हैं। जब हम नेगेटिव वाइब्स में होते हैं, नकारात्मक सोच रहे होते हैं, तब तो हमें सब कुछ आधा अधूरा सा लग रहा होता है होता है ना ऐसा? तो संपूर्णता का एहसास तो तभी होगा जब आपका सिर्फ और सिर्फ एक काम होगा कि खुश रहना, कुछ हो जाए खुश रहना भाई। तो मेरे हिसाब से सेल्फ डेवलपमेंट उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन से आपको अपना लाइफ पर्पस ये समझ में आ जाता है कि आपका काम है खुद को खुश रखना, अपने आसपास के लोगों को खुश रखना। पर अब आप ये सवाल कर सकते हो कि कोशिश तो हम यही करते हैं कि हमारे आसपास के सब लोग खुश रहें। तो इसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन कहीं पे पढ़ी है कि सबको खुश रखना उन मेंढकों के जैसा है जिनको आप एक खुले बर्तन में डालने की कोशिश करते हो। तो क्या होता है, जैसे आप उनको उस बर्तन में डालोगे, जैसे आप उन मेंढकों को खुले बर्तन में डालोगे, वो जंप करके बाहर चले जाएंगे। आप एक को पकड़ के डालोगे, तब तक दूसरा जंप करके बाहर चला जाएगा। इस तरह से आप सबको खुश नहीं रख सकते हो। हर किसी का अपना नेचर है, इसलिए सबसे पहले हमें खुद को खुश रखना है, क्योंकि जब हम खुद खुश रहेंगे तभी तो हम किसी और के साथ खुशियां बांट सकेंगे। अगर हम खुद दुखी हैं तो कैसे हम किसी और को खुशियां दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे ना। हमारे पास जो होता है वही तो हम किसी और को दे पाते हैं ना। खुद के पास खुशी नहीं होगी, कैसे आप किसी दूसरे को खुशी दे पाओगे? इसलिए सिर्फ और सिर्फ खुद के विकास पे काम कीजिए। खुद का विकास कैसे होगा? एक शांत सी जगह पे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, खुद से क्वेश्चन कीजिए और खुद को आंसर दीजिए। देखिए आप में क्या कमियां हैं, उन कमियों पे काम कीजिए, खुद को बदलिए। जहां पे आपको लगता है कि आपको बदलने की जरूरत है, खुद को बदलिए, खुद को खुश रखने की कोशिश कीजिए।
वो सब काम कीजिए जो कि आपको खुशी देते हैं, पर ये बात याद रखना कि ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि खुद को गिल्टी फील हो। ठीक है, ध्यान से। तो आज का यही प्यारा सा मैसेज है। आइए हम सब मिलके खुद पे काम करते हैं, खुद की सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जो हमें करना चाहिए वो सब करते हैं, जैसे कि अच्छी अच्छी स्किल्स को सीखना, अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाना, स्ट्रेंजर्स के साथ बात करना, खुद को लोगों के साथ जोड़ना, लोगों की हेल्प करना, खुद को खुश रखना, औरों में खुशियां बांटना। इस तरह से हम सबको पता है कि खुद का विकास कैसे किया जाता है, बताने की जरूरत नहीं है, ये पता हम सबको है। ठीक है, तो काम करते हैं इस पे मिलके। आज का हमारा दिन खुशियों से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ, अपनों के अपनेपन से भरा हुआ, मुस्कान से भरा हुआ, सरप्राइजेस से भरा हुआ, मिठाइयों से भरा हुआ, फूलों की खुशबुओं से भरा हुआ, नए नए कपड़ों से भरा हुआ और चटपटे लजीज पकवानों से भरा हुआ दिन हो। हैव अ ब्यूटीफुल डे। और आइए किसी की प्यारी सी मीठी सी मुस्कान की वजह बनते हैं। Happy birthday to all the beautiful people who was born on this beautiful day. Happy birthday dear. Stay happy, stay blessed. सबका मंगल हो।